दोस्तों सबसे पहले आप सभी को दिव्यांग दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों आज हम लोग जा रहे हैं दिव्यांग दिवस में, जो कि अभी तो हम लोग हैं लखनऊ में आलमबाग एरिया में, और हम लोग जा रहे हैं सीतापुर जिले में, जो कि यहाँ से लगभग लगभग 75 से 80 किलोमीटर की दूरी पे है, जो कि अभी हम लोग यहाँ से निकलने वाले हैं। लेकिन यहाँ से निकलने से पहले जो कि वहाँ के बारे में थोड़ी सी चीजें हम जान लेते हैं कि वहाँ पे क्या और कैसे होने वाला है। जो कि ये है उपवंत सिंह जी, और ये हमारे साथी रहते हैं, और ये एम्बुलेंस सर्विस में जॉब करते हैं, जो कि एम्बुलेंस अधिकारी हैं। तो दोस्तों इनके माध्यम से हम जान लेते हैं कि वहाँ पे क्या और कैसे होने वाला है, उसकी सारी इन्फॉर्मेशन इनसे थोड़ी बहुत हिंट ले लेते हैं, और उसके माध्यम से आप सभी को भी इस चीज के बारे में इंफॉर्मेशन हो जाएगी। और गाइस सबसे पहले हम इस वीडियो में छोटी सी इंफॉर्मेशन और मैसेज हम आपको ये देना चाहते हैं कि कोई भी अधिकारी कितनी भी अच्छी पोस्ट पे क्यों ना हो, लेकिन जब वो कैमरे के सामने आता है उसके सामने एक हेजिटेशन आती है। तो वो हेजिटेशन हमको उपवन जी के भी चेहरे पे थोड़ा बहुत दिखी, क्योंकि ये कहीं ना कहीं कैमरे के सामने कभी नहीं आते हैं। लेकिन आप देखेंगे तो हेजिटेशन इनके चेहरे पे स्टार्टिंग में तो ज्यादा थी, लेकिन जब एक दो बार इन्होंने ट्राई करने की कोशिश किया तो इनकी हेजिटेशन कम हो गई। तो दोस्तों दिव्यांग दिवस में जाके ये वहाँ पे कुछ ना कुछ तो जरूर ही बोलेंगे। तो दोस्तों जो वहाँ पे बोलेंगे वही चीजें हम यहाँ पे रिपीट करने वाले हैं, जिससे कि इनका हेजिटेशन थोड़ा सा कम हो सके। और आशा करते हैं कि ये हेजिटेशन इसी वीडियो में इनकी दूर हो जाएगी, और वहाँ पे अच्छे से बोल पाएंगे, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारी पब्लिक होगी, और पब्लिक के सामने भी बोलना एक बहुत बड़ी बात होती है। क्योंकि कैमरे के सामने बोलना और पब्लिक के सामने बोलना कहीं ना कहीं बहुत बड़ी बात होती है। जो कि जब जैसे ही मन में एक सवाल आता है कि हम कैमरे के सामने बोल रहे हैं, ये समझ लीजिए कि शरीर से जान निकल जाती है, ऐसा लगता है। यानी कि जो लोग रेगुलर बोल रहे होते हैं कैमरे के सामने या पब्लिक के सामने, उन लोगों के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन जो लोग कभी कभी जैसे साल में या 6 महीने में एक बार बोलना हुआ, तो वो लोग क्या करते हैं, बोलते बोलते कांपने लगते हैं। वो लोग मन में सोचने लगते हैं कि अरे ये लोग मुझे देख रहे हैं। और जहां ये सवाल माइंड में आया, समझ लीजिए कि फिर वहीं से उनके अंदर एक डर बैठ जाता है, और वही डर उनको बोलने नहीं देता है। उनके मन के अंदर उनकी खुद की बातें होती हैं, वो अपनी खुद की बातें नहीं बोल पाते हैं। सिर्फ एक सवाल कहता है कि अरे ये सब मुझे देख रहे हैं। बस यही सवाल मन से निकाल देना है। अगर ये सवाल आप मन से निकाल दिए, तो आपको कैमरे के सामने या यूट्यूब पे या इंस्टाग्राम पे या किसी भी पब्लिक प्लेस में आप चले जाएंगे, कहीं पे भी बोल पाएंगे। सिर्फ एक सवाल आपके मन से निकाल देना है, क्या कि अरे ये सब मुझे देख रहे हैं। अरे ये नहीं माइंड में लाना है, आपको अपनी बातें कहनी है। सामने वालों को अगर अच्छा लग रहा है तो ठीक है, नहीं लग रहा है तो वो क्या करेगा, इस कान से सुनेगा, दूसरे कान से निकाल देगा। बस यही मानसिकता बना के रखिए कि सामने वाले को अगर अच्छा लगेगा तो सुनेगा, नहीं अच्छा लगेगा नहीं सुनेगा। बस अगर ये मानसिकता आपने बना लिया, तो कैमरा, चाहे कैमरे के सामने बोलना हो, चाहे पब्लिक के सामने बोलना हो, या किसी भी उच्च अधिकारी के सामने बोलना हो, आप बोल पाएंगे। सिर्फ आपको एक ही मानसिकता रखनी है, अच्छा लगेगा तो सुनेंगे, नहीं लगेगा तो ज्यादा से ज्यादा बोल देंगे अरे नहीं अच्छा लग रहा है, बस। लेकिन अगर आप बोलते हैं तो आपके बोलने की कला में एक सुधार आता है। आप तो बोलेंगे तो, अगर आप धीरे धीरे बोलना स्टार्ट करते हैं, तो आप ये समझ लीजिए कि कहीं पे भी किसी से भी बात करना होगा तो आप कर पाएंगे। पहले मैं भी कैमरे के सामने नहीं बोल पाता था, लेकिन मैंने जब वीडियो बनाना स्टार्ट किया स्टार्टिंग में, और धीरे धीरे बोलने लगे, धीरे धीरे बोलते बोलते आज देखिए कि हम बिल्कुल निडर होकर आपसे बात कर रहे हैं। कैमरे के माध्यम से, इस वीडियो के माध्यम से हम आपसे बात कर रहे हैं। यानी कि अगर हम आपके सामने बोल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हम ये समझ लीजिए कि हम आपसे ही बात कर रहे हैं। तो गाइस ये कला होनी चाहिए हर किसी के अंदर, क्योंकि हर एक मोड़ पे ये सारी चीजों की जरूरत पड़ती है। आप पता नहीं किस मोड़ पे किससे बात करनी पड़ जाए, ये किसी को नहीं पता होता है। इसलिए आपको भी रिहर्सल करना चाहिए, और हो सके तो अगर आप कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं, जैसे कहीं पब्लिक प्लेस में बोलने का कोई ऑप्शन नहीं है या नहीं बोल रहे हैं, तो आप कुछ मत करिए, आप इंस्टाग्राम पे रील्स बनाइए। इंस्टाग्राम पे रील्स बनाएंगे तो उससे भी आपके बोलने चालने और कम्युनिकेशन स्किल्स में आपके निखार आएगा, और ये निखार आपके कहीं ना कहीं किसी न किसी मोड़ पे काम जरूर देगा। गाइस अब हम इस सारी चीजों के बारे में ज्यादा नहीं बोलेंगे, क्योंकि वीडियो बहुत लॉन्ग हो रहा है। हम कुछ उपन जी से पूछ ही लेते हैं। तो उपन जी कहाँ पे जाना है, और अभी आप जॉब वॉब क्या कर रहे हैं, और अपने बारे में कुछ बताइए, जहाँ पे जाना है वहां पे क्या क्या हुआ, कैसे होगा, ये सारी चीजें आप हमको शेयर करिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं उपवंत सिंह और मैं 102 एम्बुलेंस सर्विस में पीआरओ हूं, इमरजेंसी रिस्पांस ऑफिसर। इसके थ्रू हमारे यहाँ गर्भवती महिलाओं को और नवजात शिशुओं को सर्विस दी जाती है। हॉस्पिटल से घर छोड़ी जाती है एंड ड्रॉप बैक की सुविधा, और घर से हॉस्पिटल छोड़ी जाती है, उनको पिकअप की सुविधा दी जाती है। और ये सुविधा
0 से 2 साल तक के बच्चों को दी जाती है और 3 महीने से लेके आफ्टर डिलीवरी 42 दिन तक सर्विस दी जाती है महिलाओं को। आज मैं आप सभी लोगों को बताना चाहूँगा, मैं सबसे पहले तो अपने अशोक जी को मैं धन्यवाद कहना चाहूँगा कि हमारे इस हेजिटेशन को समझे और उसे दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। एक छोटा-सा प्रयास है, मैं बहुत-बहुत इनका आभारी रहूँगा। और आज 3 दिसंबर है और आज के दिन हम सारे दिव्यांग भाइयों को उनके अधिकारों से सरकार के द्वारा बनाए गए नियमों कानूनों से उन्हें परिचित कराया जाता है ताकि हम अपने गवर्नमेंट के द्वारा दिए गए अधिकारों का सदुपयोग कर सकें और उसके द्वारा दिए गए नियमों का और उसके द्वारा दिए गए सुविधाओं का हम लाभ उठा सकें। इन सब चीज़ों को आज के दिन हमें बताया जाता है। ये दिव्यांग दिवस 3 दिसंबर 1992 से आयोजित किया गया था ताकि हम सारे दिव्यांग भाइयों को हमारे अधिकारों से, हमारे समाज में बराबरी के लिए और हमारे गवर्नमेंट के थ्रू दी गई हमारे सारे दिव्यांग भाइयों को अधिकारों से परिचित कराया जा सके। तो गाइस उपवन जी काफ़ी कंफ्यूज हो रहे हैं, जो कि समझ नहीं पा रहे हैं कि स्टार्टिंग कहाँ से करें, तो इनकी हम थोड़ी-सी हेल्प कर देते हैं। तो उपवन जी आप ये बताइए, जब आप वहाँ पे जाएँगे तो वहाँ पे बहुत सारे लोग होंगे और उन सभी लोगों को आप संबोधित कैसे करेंगे? आप ये बताइए, स्टार्टिंग आप करेंगे तो संबोधन में आप क्या वहाँ पे बोलेंगे जिससे कि आपकी इमेज भी वहाँ पे बन सके, आपका डर भी सामने ना आए और वहाँ पे जितने भी लोग हैं आपके फैन हो जाएँ। तो आप वहाँ पे ऐसा क्या बोलने वाले हैं, वो आप बताइए? स्टार्टिंग करिए। तो दोस्तों मैं वहाँ पहुँचने के बाद सबसे पहले तो मैं अपने मंच को प्रणाम करूँगा, जो इस प्रकार से होगा। सबसे पहले मैं सारे भाई-बहनों को, हमारे अतिथिगणों को धन्यवाद देना चाहूँगा। वो लोग हमारे इस विकलांग दिवस पे हमारे दर्शक बन के आए हुए हैं। मुझे काफ़ी खुशी हो रही है और मैं सबसे पहले इस मंच को प्रणाम करना चाहूँगा। हमारे बीच उपस्थित हमारे अतिथिगण, हमारे चीफ गेस्ट और इस मंच पे आने के लिए हमें शुभ अवसर प्रदान करने वाली सिस्टर जूली, जो हमें काफ़ी समय से सपोर्ट कर रही हैं ताकि हम आगे बढ़ें। मैं उनको सादर प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ। इस प्रकार से हमारा संबोधन होगा और मैं अपने स्पीच को आगे इस प्रकार से बढ़ाऊँगा और इसमें मैंने कुछ लाइन्स एक कविता है, मैं प्रस्तुत करना चाहूँगा। उस कविता को मैं सोच रहा हूँ उस कविता को मैं चाह रहा हूँ कि मैं आप लोगों के सामने सबसे पहले प्रस्तुत करूँ। उसकी ज़्यादा लाइन नहीं, बस थोड़ी लाइन मैं बोलूँगा, जो इस प्रकार से है और ये कविता हमारी बहन कुमारी रोशन डाबरिया जी के द्वारा लिखा गया है। मैं उस कविता की कुछ लाइन्स मैं आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। गाइस उपवन जी एक कविता शेयर करना चाहते हैं आपसे, जो कि वो कविता अब ये ऐसे नहीं बोल पा रहे हैं क्योंकि वो हेजिटेशन जब सामने आती है तो लोग लड़खड़ाने लगते हैं, लेकिन उस लड़खड़ानेपन से आपको डरना नहीं है। अगर आप डरेंगे तो फिर आप पीछे रह जाएंगे, लेकिन डरना नहीं है। अगर आप वो चीज़ आप ऐसे नहीं बोल पा रहे हैं जो आप बोलना चाहते हैं, तो आप क्या करिए, उसको लिखिए, स्क्रिप्ट बनाइए। स्क्रिप्ट बनाने के बाद आप उसको बार बार पढ़ के रिवीजन करिए उसको। जब आप रिवीजन करेंगे तो ऑटोमेटिक एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, किसी न किसी बार में वो आपको इतना अच्छे से याद भी हो जाएगी और उसको रिप्रेजेंट भी कर पाएँगे। क्योंकि उपवन जी भी अपने मन से नहीं वो चीज़ें बोल पा रहे हैं, तो वो चीज़ें हमने इनके फ़ोन में लिखवा रखी हैं पहले से और अब वो देख-देख के आपके सामने वो जो गीत है, वो जो कविता है, वो आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। तो स्टार्ट करिए उपवन जी, आप क्या सुनाना चाहते हैं हमारे दर्शकों को? आप सुनाइएगा। दोस्तों मुझे इसे प्रिपेयर करने के लिए ज़्यादा टाइम नहीं मिला है और ये कविता मुझे आज ही मिल गया अचानक से, शायद इत्तेफ़ाक की बात थी, तो मैं इसे याद नहीं कर पाया हूँ। मुझे काफ़ी अच्छा भी लग रहा है, तो मैं चाह रहा हूँ मैं आप लोगों के सामने इसे प्रस्तुत करूँ। वो कविता इस प्रकार से है। महक उठती हैं धाराएँ स्पर्श से, गगन छूने की चाह रखते हैं। महक उठती हैं धाराएँ स्पर्श से, गगन छूने की चाह रखते हैं। लड़खड़ाते हुए कदमों से मंजिलों को पाने की चाह रखते हैं। लड़खड़ाते हुए कदमों से मंजिलों को पाने की चाह रखते हैं। ठान कर कदम लक्ष्य के बांध इरादों के राह रखते हैं। ठान कर कदम लक्ष्य के बांध इरादों के राह रखते हैं। मुड़ जाती है नदियां राह से, कदम बढ़ाकर हम रखते हैं। प्रतिभा है गजब की, साहस अदम्य रखते हैं। माना हम दिव्यांग हैं,
हौसले बुलंद रखते हैं। माना हम दिव्यांग हैं, हौसले बुलंद रखते हैं। तो दोस्तों इस हेजिटेशन का एक हमारे अंदर एक कमी है, जिसे मैं आप लोगों के बीच में शेयर करता हूँ। हमने पढ़ाई भी की है और काफ़ी अच्छे स्तर पे हमने प्रिपरेशन भी की है। लेकिन कभी हमने बोलने की चेष्टा नहीं की, समाज के सामने खुद को प्रस्तुत करने की हमारे अंदर इच्छाएँ बहुत थीं, बट मुझे ऑप्शन कम मतलब इसे बोलने अपने मन की भावनाओं को व्यक्त करने के लिए ऑफ़र कम मिला। दोस्तों इस हेजिटेशन का एक मैं अपने अंदर की एक कमी ही समझता हूँ, जो जिसे हमें अपने पर नहीं आने देना चाहिए। हम लोग पढ़ाई करते हैं और पढ़ते जाते हैं, लेकिन खुद को समाज के सामने प्रस्तुत नहीं कर पाते हैं। हमारे हर एक पढ़ाई का एक पर्पज़ होता है कि मैं समाज में एक अच्छा स्थान बना सकूँ, समाज में अपना अच्छा एक पहचान बना सकूँ, पर हम समाज का ख़्याल नहीं करते हैं और हम पढ़ते ही जाते हैं और खुद को कहीं न कहीं से हम खुद को सुपीरियर समझते हैं और उस हमारे समाज के अंदर जो बुराइयाँ होती हैं, हम उस चीज़ को नोटिस करते हैं, लेकिन हम ये नहीं सोचते हैं कि उसे हम हमारी जो पढ़ाई है, इसका मेन पर्पज़ है, उन्हीं बुराइयों को ख़त्म करने का। लेकिन हम उसी बुराइयों को जो हमारे समाज में होती हैं, उनसे हम खुद को सुपीरियर समझ के हमें लगता है कि हम बहुत उससे काफ़ी अच्छे हैं और इससे हम दूर ही रहें तो काफ़ी सही होगा, मगर ऐसा नहीं होता है। हमारे पढ़ाई का पर्पज़ यही होता है कि हमें उस बुराई को समझना है और उसे दूर करना है और खुद को उसे दूर करने के लिए हम सबसे पहले मुझे उस समाज में ढलना होता है, उस समाज को जानना होता है, पहचानना होता है और उसमें घुल-मिल के और उसे मैं अचानक से मैं उसके अंदर बदलाव लाने की कोशिश करूँगा या हम हैं, आप हैं, कोई भी हो, तो उस समाज के लिए हम एक तरह से कहें तो हम अभिशाप हो जाएँगे और वो समाज हमें अलग नज़र से देखेगा, हमारा विरोध करेगा। तो उससे अच्छा है कि सबसे पहले उस समाज में ढलें और उसमें ढल के हम उस बुराई को इग्नोर ना करें, उसे ध्यान में रखते हुए और धीरे-धीरे करके उस समाज से उन बुराइयों को हम उसी समाज के कमियों को एक हथियार या औज़ार आप कह सकते हैं, उसे बना के उसे हमें दूर करना होता है। तो दोस्तों जस्ट का समय इतनी हेजिटेशन हो रही है, तो मैं आप लोगों को एक मैं मेरा इस बताने का एक पर्पज़ है कि आप लोग इस कमी को अपने अंदर ना आने दें और अपने खुद को समय-समय पर इस समाज के सामने प्रस्तुत करने की कोशिश करें। हर एक प्रतियोगिता, हर एक अवसर पे खुद को प्रस्तुत करने की कोशिश करें। बेकार ही सही, आप अगर बेकार करेंगे, तभी एक न एक दिन अच्छा करने की कोशिश कर पाएँगे और एक अच्छा करेंगे, हमें पूर्ण विश्वास है। मुझे खुद पे भी विश्वास है कि मैं एक न एक दिन एक अच्छा प्रवक्ता ज़रूर बनूँगा। दोस्तों इसी के साथ मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ और आगे हम लोगों को भी प्रोग्राम अटेंड करना है। मैं कई बार मैं इस प्रोग्राम को मैं इग्नोर कर चुका हूँ, लेकिन अब बहुत हो चुका है। मैं अपने हेजिटेशन को मैं समझ चुका हूँ और मैं कोशिश करूँगा कि मैं इसे दूर कर सकूँ और इसका क्रेडिट जाता है हमारे अशोक जी को अ, जिन्होंने हमारे इस हेजिटेशन को समझा और उसे दूर करने के लिए काफ़ी अथक प्रयास किए हैं। मैं धन्यवाद करना चाहूँगा इन्हें। शुक्रिया उपवन जी, लेकिन ये सारी मेहनत आप ही की है और ये हम कोशिश करेंगे कि ये आपकी जितनी भी हेजिटेशन है निकल पाए। लेकिन गाइज़ कहीं न कहीं इनके ये जो ये जो हेजिटेशन के साथ बहुत सारी ऐसी भी बातें बोल रहे हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा आपको, मुझे भी, हम भी इससे बहुत ज़्यादा मोटिवेट हुए हैं। शायद हो सकता है कि आप भी इससे मोटिवेट हुए होंगे, क्योंकि गाइज़ कहीं न कहीं समाज में अपने आप को रिप्रेज़ेंट करने के लिए कहीं न कहीं अगर उसका आप रिहर्सल नहीं करेंगे या किसी भी समारोह में अगर आप भाग नहीं लेंगे, तो वो हेजिटेशन आप दूर कैसे कर पाएँगे? तो इसलिए कहीं पे भी कोई प्रतियोगिता अगर होती है और वहाँ पे अगर आपको भाग लेने का मौका मिलता है, तो उसको कभी मत गँवाइए। जैसा कि उपवन जी ने बोला था कि आप भाग लीजिए, भले ही बेकार ही सही। आप बेकार करेंगे वहाँ पे, लेकिन वो बेकार से धीरे-धीरे वो अच्छा हो ही जाता है। क्योंकि गाइज़ यहाँ पे बहुत सारे एग्ज़ाम्पल्स होते हैं, जो कि हमारे माइंड में अचानक से एक एग्ज़ाम्पल आ गया है कि आप देखे होंगे कि एक नॉर्मल इंसान साइकिल चलाता है, तो क्या अचानक से साइकिल चलाने लगता है? नहीं।
पहले वो साइकिल पकड़ता है, फिर वो धीरे-धीरे पहले वो ऐसे ही हैंडल पकड़ के पैदल चलता है। फिर वो धीरे-धीरे चलाने की कोशिश करता है, जब धीरे-धीरे चलाने लगता है, तब आप सोचिए, कल्पना करिए 2 पहियों पे जो साइकिल होती है वो नॉर्मल में तो ऐसे खड़ी नहीं हो सकती है बिना स्टैंड के, लेकिन जब वो इंसान चलाता है तो वो 2 पहियों पे ही चलता है, तब तो स्टैंड नहीं लगा होता है। तो बस आपको वही करना है कि आपको साइकिल को समझ लीजिए कि पकड़ना है, वो पहले ऐसे चलाना है, यानी कि पहले बेकार ही जो भी आपकी एक्टिविटी हो आपके पास, आपके अंदर जो भी हुनर हो, उसको आप जैसा भी आपके अंदर हुनर है, उसको आप लेके चलिए धीरे-धीरे, क्योंकि आपके सामने अगर कोई भी प्रतियोगिता हो ना हो, कोई भी अवसर हो ना हो, लेकिन आज के ज़माने में सोशल मीडिया आपको अवसर देती है। वो अवसर है जैसे यूट्यूब है, इंस्टाग्राम है, फेसबुक है। सभी लोग बेकार के ऐसे ही फ़ोटो क्लिक करके अपलोड करते रहते हैं, लेकिन क्या फ़ोटो क्लिक करने में, क्या सेल्फी लेने में कोई उसमें एक्टिविटी, कोई हुनर होता है जो कि होता है, लेकिन वो अपने आप को रिप्रेजेंट नहीं कर पाएँगे फ़ोटो के दौरान। लेकिन अगर आप एक छोटा-सा वीडियो बना के आप अपना स्टोरी लगाते हैं, स्टेटस लगाते हैं, गाइस उसमें दिखता है कि आपके अंदर क्या है। आपके अंदर जितनी भी ज्वालामुखी होती है वो सामने दिखने लगती है और उसी को आपको भयंकर बनाना है। यानी कि कोई भी आपका स्टेटस स्टोरी देखे तो वो इतना मोटिवेट हो जाए, अरे! ये देखो कितना अच्छा वीडियो बना रहा है। गाइस ये समझ लीजिए कि आपका स्टेटस वहीं से बनना स्टार्ट हो जाता है। व्हाट्सएप पे वो स्टेटस का मतलब ये होता है कि आपका स्टेटस क्या है। हर कोई मतलब दूसरे की रील्स लगाता है स्टेटस, क्योंकि आपको दूसरों की रील्स नहीं लगानी, आप खुद की लगाइए, अपनी खुद की पहचान बनाइए। दूसरों को प्रमोट करने से अच्छा है कि आप अपने आप को प्रमोट करिए, क्योंकि हो सकता है दूसरों का तो वो तो ऑलरेडी वो वायरल है, लेकिन आपको अपने आप को वायरल करिए। गाइस ये हमारी बहुत ज़्यादा बातें थोड़ा साइड में जा रही हैं, क्योंकि यहाँ पे बात हो रही थी दिव्यांग दिवस की बातें यहाँ पे हो रही थी, तो गाइस अब हम लोगों को यहाँ से जाना भी है, क्योंकि ऑलरेडी लेट हो रहा है, इसलिए गाइस हम अपनी बातें यहीं पे खत्म करते हैं गाइस। और अब हम लोग दिव्यांग दिवस जा रहे हैं, वहाँ पे बहुत सारी चीज़ों की वीडियो भी बनाएँगे और रिहर्सल भी करेंगे, और वो सारी चीज़ें हम आपको नेक्स्ट वीडियो में लौट के आएँगे और उसमें आपको शेयर करेंगे। गाइस फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और गाइस अगर चैनल पे आप पहली बार विजिट कर रहे हो और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को ऑल पे क्लिक करके रखिएगा, जिससे कि हमारी आने वाली हर एक नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो गाइस यहाँ पे उपवन जी कुछ और भी बोलना चाहते हैं, तो थोड़ा-सा सुन लेते हैं। बताइए उपवन जी क्या बोलना चाहते हैं? दोस्तों मैं बताना चाहूँगा सिर्फ़ स्पीच ही नहीं होता है सब कुछ, इसके साथ में हमारी बॉडी लैंग्वेज, आई कॉन्टैक्ट, ये इसकी अहम भूमिका होती है कि हमारी आई कॉन्टैक्ट क्या रहती है, और जब हम खड़े होते हैं, बात करते हैं तो हमारा बॉडी लैंग्वेज क्या होती है। जैसे कि चलना, पैर बार-बार उठाना या सिर्फ़ एक ही पैर पे टिके रहना, ये सब हमारी जो कमियाँ होती हैं जिनके थ्रू हमारा जो ध्यान होता है इधर-उधर भटकता है और अपनी बात को हम सही तरीके से प्रेज़ेंट नहीं कर पाते हैं। तो दोस्तों कोशिश करिएगा कि आप थोड़ा-थोड़ा वीडियो सिर्फ़ फ़ोटो क्लिक करना, अपलोड करना, यही सब कुछ नहीं होता है। हम कोशिश करिए कि आपकी बातें समाज तक पहुँचे, आपकी कमियाँ समाज तक पहुँचे, ताकि उस कमी से वो उस कमी को वो जान सके, और इसपे ढेर सारी कमेंट्स भी आती हैं जिसके थ्रू वो आपके अंदर की कमी को पहचानेगा। जो भी हमारे व्यूअर्स होंगे वो पहचानेंगे और आपकी कमी को आप तक पहुँचाएँगे, ताकि आप उसको समझ सकें। मैं आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ बताता हूँ। जब अभी मैं आज तक इससे ढेर सारे मुझे अवसर, ऐसा नहीं कि मुझे अवसर नहीं मिले थे, बहुत काफ़ी सारे अवसर मिले थे। हमने खुद को बोला, और बोलने के उस समय जो भी मुझे महसूस हुआ, उस चीज़ को मैं वहीं छोड़ के चला आया। फिर अगली बार फिर मुझे चांस मिला, फिर मैं वही पोज़ीशन है, यानी हमारे अंदर कोई भी बदलाव नहीं आया और बार-बार मैं उसी समस्याओं का सामना करता रहा। लेकिन ऐसा लगता था कि मुझे किस दिन इस चीज़ से मैं फ्री हो पाऊँगा और बार-बार मुझे स्टेज पे नहीं आना। मेरे अंदर से बहुत ही उबाऊना-सा महसूस होता था जब कोई प्रोग्राम मेरे यहाँ संस्था में होता था। लेकिन अब मैं समझ चुका हूँ कि अब मैं इस समाज का पार्ट हूँ। हमारा भी अधिकार है और हमें हमारा ये कर्तव्य है कि हम अपनी बात को समाज तक पहुँचाएँ। हमेशा बोला जाता है कि अगर समाज में कोई बुराई है, हमारे सामने कोई भी बुराई हो रही हो, तो सिर्फ़ उसे देखना और इग्नोर करना हमारी शिक्षा का उद्देश्य नहीं है। हमारे शिक्षा का उद्देश्य है कि उस बुराई को हम देखें और उसे इग्नोर ना करें, उसे किसी भी तरह से उसे दूर करने की कोशिश करें। यही हमारे शिक्षा का मेन पर्पज़ होता है। तो दोस्तों आज के ज़माने में तो यूट्यूब है, इंस्टाग्राम है, फ़ेसबुक है,
इनके थ्रू अगर हमें लग रहा है कि मैं समाज के सामने नहीं बोल सकता, तो हम अपने रूम में, घर पे, कहीं भी हैं, एकांत में जाएँ, अपना मोबाइल कैमरा ऑन करें और उसके थ्रू अपनी बातों को उसमें कहें। नहीं कुछ कह सकते हैं, आपको हँसना आता है, हँसिए, अच्छा रोना आता है तो भी रोइए और कुछ बातें अगर आपके मन में हैं, तो उसको बोलिए और शेयर करिए, चाहे वो अच्छी बातें हैं या बुरी बातें हैं। आपके अंदर अच्छाई हो या बुराई हो या किसी कोई पर्सन देखिए, उनके अंदर कुछ बातें अगर अच्छी लग जा रही हैं, तो उसे भी अपलोड करिए। इसके थ्रू हम एक-दूसरे को पहचानेंगे, हमारी पहचान बढ़ेगी, समाज में स्थान मिलेगा और हमारी अच्छाइयों, बुराइयों को समाज पहचानेगा और इसके थ्रू सिर्फ़ इतना ही नहीं होता है, अगर आप ऐसा करते हैं, तो हमारा यूट्यूब चैनल, इंस्टाग्राम, फेसबुक इनके थ्रू पैसे भी मिलते हैं। अगर हमें हमारे अच्छे व्यूअर्स हो गए, हमारे फॉलोअर्स हो गए, तो इसके साथ-साथ अपनी कम्युनिकेशन के साथ-साथ हमें अर्निंग भी होगी। तो दोस्तों, अभी हमें बहुत टाइम हो चुका है और अब हम लोग निकलते हैं। इसी के साथ हम लोग अगर हमारे अशोक जी कुछ कहना चाहेंगे, तो अपनी बात कह सकते हैं और बाकी हमारी बातें तो यहीं पे खत्म होती हैं। जय हिंद। तो गाइज कहने के लिए तो बहुत सारी बातें हैं, हमारी बातें खत्म ही नहीं होने वाली हैं, लेकिन गाइज हम लोगों को भी जाना है और कहीं ना कहीं देखा जाए तो वीडियो भी ये बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो चुका है। इसीलिए गाइज अब ये वीडियो हम यहीं पे पॉज कर देंगे और फिर हम नेक्स्ट वीडियो में अपनी बातें शेयर करने की कोशिश करेंगे गाइज, क्योंकि गाइज लेट तो बहुत ही ज़्यादा हो चुका है। तो गाइज तब तक के लिए बाय बाय। लेकिन गाइज आप चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है, तो गाइज चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑल पे क्लिक करके रखिएगा, जिससे कि हमारी आने वाली हर एक नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। गाइज वीडियोज में हम बहुत सारी चीजें बताते हैं, जैसे कि टेक्नोलॉजी से रिलेटेड आप ऑनलाइन अर्निंग कैसे कर सकते हैं, आप सेल्फ डिपेंडेंट कैसे रह सकते हैं, बहुत सारी चीजें हैं जिससे रिलेटेड हम अपनी सारी बातें, सारी चीजें हम अपने वीडियो के माध्यम से शेयर करते रहते हैं। इसलिए आपको ये चैनल सब्सक्राइब कर लेना चाहिए। अगर आपको सही लग रहा है तो बिल्कुल सब्सक्राइब करिए। गाइस फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, टेक केयर।